तो कैसे हैं बच्चा पार्टी लोग। 9th का वीडियो आपके इस लेक्चर में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर अभी तक कर लिए हैं तो शेयर कर दिया करो। चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में एक्चुअल में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले ही पढ़ चुके थे, जो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा हम लोग पढ़े थे। मगर आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिएगा कि जाइलम का क्या काम होता है। तो जाइलम का कुछ काम नहीं होता है, बस इतना याद रखिएगा जाइलम करता क्या है। ये जमीन में अगर हम पानी डाल दिए, जमीन में अगर पानी डाल दिए और यहाँ पे अगर कोई पेड़ है, जमीन में यहाँ पे पानी डाल दिए और यहाँ पे कोई पेड़ है, तो जाइलम के मदद से वाटर और मिनरल्स को, वाटर और खनिज को एक ऊपर खींचा जाता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ जाइलम वाटर मूव इन अ प्लांट, या विद द हेल्प ऑफ जाइलम प्लांट कैन बी एब्जॉर्ब वाटर। मतलब जाइलम के मदद से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब। यानी जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, किसका? वाटर का। ये जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। अपने मन से जो मन है वो आप याद रख सकते हो, सिंपल सा तरीका है, उसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि जाइलम मतलब होता है क्या? जैसे समझिए कोई पेड़ है और पेड़ में जो पानी रखते हो, और पानी जब मट्टी से जब पेड़ में जाता है तो किसके मदद से जाता है? जाइलम के मदद से पेड़ में। वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। इन इंग्लिश with the help of xylem water can be moved, ऐसे भी बोल सकते हैं, या water can be absorbed। इतना तो समझ में आ गया। अपना मन से जो चीज आपको आपके अकॉर्डिंग लगता है वो लिख सकते हैं। दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई जमीन में आप पानी डालते हो, ठीक है, आपने तो जमीन में पानी डाला, पेड़ आपका ऊपर है, तो पानी कहां से कहां जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? सिंपल सा तरीका है भाई। आप सब पेड़ देख रहे होंगे, अगल बगल हरा भरा होगा, नीचे पानी डाल दो, जमीन पे डाल दो और जमीन से एब्जॉर्ब करके वो ऊपर ले जाता है। तो कहने का मतलब है जाइलम जो होता है कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है? मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड कैसे मूव कराता है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। समझ में आ गया? मतलब पानी कैसे होता है, पानी पेड़ में कहां से कहां जाता है, कैसे मूव करता है? तो नीचे से ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? दूसरा चीज हम बता देते हैं, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर दैट 9th के बाद हम डायरेक्ट 11th पे जाएंगे और बताएंगे कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, अब दिखेगा नीट में। पहले उसको रहने देते हैं, पहले यहाँ समझते हैं कि जाइलम जो होता है वो डेड टिश्यू से बन के तैयार होता है। 3 कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा एनफ होगा, बहुत ज्यादा 9th के लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जाइलम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मतलब इन अ प्लांट वाटर को एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम तीसरा समझेंगे जाइलम अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, नॉट 11th क्लास। जाइलम टिश्यू इज अ डेड। अब चलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम पे जाने से पहले कहानी समझो कि गांव सब में कभी भोज होता है, बॉब सिस्टम वाली भोज नहीं, नीचे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर आपको सामने से चावल वाला गया, लेकिन अब खाने में बहुत ज्यादा मशगूल है, गपागप आप खाए जा रहे हो, चावल वाला आपके पास से गुजर गया, आपको ध्यान नहीं रहा, दूर चला गया, तो फिर बोलते रहे भाई थोड़ा चावल दो, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो फिर वो आता है कि नहीं आता? आता है ना। सेम वही चीज से समझिएगा, सेम वही चीज कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम के मदद से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है पेड़ में इन अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड।
मतलब फूड जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है प्लांट में, किसकी मदद से? फ्लोएम की मदद से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगे हमने आपको क्या बताया कि अब जैसे आप भोज में बैठे रहते हो तो आपके सामने से चला जाता है, भूल जाते हो खाने के चक्कर में, फिर आगे चला गया, फिर उसको बुलाते हो आ जाओ। तो सेम वही चीज समझिएगा यहाँ पे कि फिर खाना बनता कहाँ, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ, लीफ में होता है। तो लीफ से ये हर जगह पहुंच जाता है, नीचे भी जाता है, मगर फिर ऊपर जाना होगा तो यह ऊपर भी जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा ऊपर से नीचे भी होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी होगा, और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको थोड़ा सा इतना याद रखिएगा कि अपवर्ड से डाउनवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इतना तो पहले समझ में आ गया। डाउनवर्ड से अपवर्ड और अपवर्ड से डाउनवर्ड, मतलब दोनों डायरेक्शन में होगा। और ये अगर मरा वर्ड था अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मतलब 11th क्लास, तो फ्लोएम जो होता है वो जिंदा रहता है। फ्लोएम क्या रहता है? जिंदा रहता है, मरा हुआ नहीं रहता है। इतना पहले समझ में आ गया। अब एक बार रिवीजन करा देते हैं। आफ्टर दैट रिवीजन मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने एक बड़ा अच्छा नीट का क्वेश्चन डालूंगा, इस साल भी पूछा है और मे भी चांस है कि जब आप लोग 11th से 12th तक जाओ तो एक बार और चांस है पूछ देने का। यही कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी समझेंगे। उसे समझाने से पहले यार आप लोग वीडियो उतना नहीं देखते हो और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम आता है, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। मैं कोशिश करूंगा कभी लाइव आने का। खैर आगे हम चलते हैं। अब एक और रिवीजन, ये वाटर को करेगा तो ये फूड को करेगा। ट्रिक याद रख लो, पापा को लग गया भूख, पीछे पापा और पीछे पापा और भूख फूड, तो फ्लोएम क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम किसको करेगा? वाटर को करेगा। इतना तो याद हो गया भाई। और ये अपवर्ड से इसका डायरेक्शन कैसे होगा? नीचे से ऊपर, और इसका डायरेक्शन दोनों तरफ, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी डायरेक्शन। मतलब खाना कहाँ बनता है? लीफ में बनता है, सबको तो पता ही होगा। ऐसा थोड़ा है कि उसमें घुटना में बन जाता है खाना, प्लांट वैसा नहीं ना होता। अब लोग अगर घुटना से खाना खाए वैसे नहीं नहीं। अब आगे चलते हैं कि जाइलम पे है कि जाइलम एक और जाइलम मरा हुआ होता है, फ्लोएम जिंदा रहता है। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बता देते जो नीट पे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा यहाँ पे बताओ, एक डायरेक्शन में था कि दो डायरेक्शन में? ओनली वन डायरेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसीलिए कहते हैं इसको यूनि डायरेक्शनली, इसको कहते हैं यूनि डायरेक्शनली, है ना। वाटर कैन बी मूव actually only one particular direction, that's why it is called a unidirectionally. Yani means that the xylem move water only one direction, that's why it is called unidirectionally. But phloem क्या होता है? लीफ से नीचे जाता है और नीचे से फिर ऊपर जाता है, upward and downward also, both direction। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी, इसको हम लोग कह देते हैं मल्टी डायरेक्शनली। इसको याद रखिएगा। पूछेगा फ्लोएम, और ये रीड में क्वेश्चन पूछा था कि यूनिडायरेक्शनली कौन होगा और मल्टी डायरेक्शनली कौन होगा। तो यूनिडायरेक्शनली ये जाइलम होगा, करेगा एक ही डायरेक्शन में, और ये दोनों डायरेक्शन में करेगा। ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं लीफ पे। खाना पीना कहाँ बनता है? आपके घर में ना, ये मत सोचो। फूड का खाना पीना प्लांट में कहाँ बनता है? लीफ में। अब इस लीफ में रखे हैं। अब इसमें स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा समझना था आपको, स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा जानना है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा भाई? बड़ा सिंपल सा तरीका है, कुछ मत समझो। छोटा छोटा स्पोर लीफ में, उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और वो स्टोमाटा का फिगर बना रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश होगा फिगर। वो फिगर है, ये स्टोमाटा का पार्टिकुलर देख लो। छोटा छोटा स्पोर इन अ लीफ इज कॉल्ड अ स्टोमाटा। याद होगा बच्चा? छोटा छोटा छिद्र, जैसे आपके गालों में, सॉरी आप मेरे गालों में, जैसे कहीं कहीं हल्का सा हम लोग पाउडर क्यों यूज करते हैं पता है, या क्रीम क्यों यूज करते हैं? जो यहाँ पे स्पोर होता है तो कभी इधर हल्का ऊपर नीचे रहता है, सबको ये लगा लेने के बाद ये जो है ना मैनेज हो जाता है, उसका थोड़ा चिकना के साथ साथ थोड़ा फिक्सेबल थोड़ा दिखाई देता है अच्छे ढंग से। तो वही वैसे समझो कि हम लोग में थोड़ा छोटा स्पोर है हर एक जगह, कहीं ना, तभी तो पसीना आते रहता है ना। तो उसी तरह से प्लांट में भी छोटा छोटा स्पोर है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं।
और उतना हाई लेवल का कॉमेडी तो नहीं करते हैं वीडियो में, ऑडियो में सॉरी क्लास में होगा, अभी यहाँ है, अभी यहीं का तरफ हो। अब आगे चलते हैं स्टोमाटा, और छोटा छोटा स्पोर स्मॉल स्पोर ऑन अ लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा ऐसे हम बनाए हैं, इसको बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा स्पोर, और यहाँ पे जो है इसको न्यूक्लियस से हम आपको बता रहे हैं, और ये जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, यानी स्टोमाटा को जो कवर करके रखता है उसको कहते हैं गार्ड सेल, और ये बाहर वाले पार्ट को कहते हैं एपिडर्मिस। फिर से एक चीज, और गार्ड सेल किसको कवर करके रखता है? स्टोमाटा को, यानी गार्ड सेल किसको कवर करके रखता है? स्टोमाटा को। ये गार्ड सेल मैंने यहाँ बताया, ये गार्ड सेल किसको कवर करके रख रहा है? स्टोमाटा को। गार्ड सेल का क्या काम? आप समझो आप कोई गार्ड है तो गार्ड बोलेगा इधर चल उधर चल इधर चल, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी बन गए, समझो कि बहुत बड़ा आदमी बन गए और एक गार्ड को रख दिए। कितना बड़ा आदमी? बहुत बड़ा मतलब पेड़ कितना नहीं, मतलब पैसा के मामले में, पॉपुलर के मामले में, पॉपुलरिटी के मामले में, और क्या किसके मामले, लंबाई के मामले में। अच्छा ठीक, कहने का मतलब है कि इस सब के मामले में आप बहुत बड़े बन जाएंगे तो आप गार्ड रखोगे सब देखभाल करने के लिए, किधर जाना नहीं जाना, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट रखो कि गार्ड सेल के अकॉर्डिंग कब खुलना है स्टोमाटा को, कब बंद होना है, वो कौन करता है? गार्ड सेल करता है। और ये होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, कहीं वाले अपर लेयर को, स्किन के अपर लेयर को जो भी पाया जाएगा, जैसे मतलब ये हाथ के ऊपर में जो सबसे पहला लेयर होगा उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहेंगे बुआ? एपिडर्मिस। याद हो गया? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, और ये बीच में स्टोमाटा स्पोर रहता है। तो आप पूछेगा कोई भी, थोड़ा लेंदी में बता दिया कि स्टोमाटा किसे कहते हैं। सिंपल सा बात है, स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है? छोटा छोटा स्पोर होता है। दूसरा फिर हम आपने आपको बताया कि स्टोमाटा किससे कवर रहता है? किससे कवर रहता है? गार्ड सेल से कवर रहता है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल का क्या काम होता है। जैसे समझो कि आपके पास गार्ड है तो गार्ड क्या करेगा? देखभाल करेगा। तो ऐसा ही कहाँ जाना नहीं जाना, जैसे वही कॉन्सेप्ट रख लो कि गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब मेन काम क्या होता है? स्टोमाटा का काम क्या होता है? बताओ क्या काम होता है? काम ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे हम नाक से जैसे सांस लेते हैं तो स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैस का प्रदान होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तैयार हो गया। अब हम चलेंगे क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे? हाँ चलेंगे ट्रांसपिरेशन पे। कहाँ चलेंगे? ट्रांसपिरेशन पे। तो ट्रांसपिरेशन कैसे कहते किसे हैं? सबको पता है, लेकिन सब एक बार सोचेगा फिर याद हो जाएगा। स्कूल बच कैसे ऐसे सोचो, स्कूल के टाइम में, हाँ स्कूल के टाइम में आप जाओ, कहाँ जाओ, क्या कहते हैं ना, बाथरूम 2 मिनट के लिए, उसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लिक्विड के फॉर्म में तो गटेशन हो जाएगा, वो आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है, हल्का समझ ही देंगे तो समझिएगा। लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड तो उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। थोड़ा सा अंतर और इसमें कुछ नहीं अंतर। लिक्विड के फॉर्म में लॉस का होगा तो उसको गटेशन कहेंगे। ये 9th क्लास में ना ही पढ़ना, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। और लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इधर याद रख लीजिएगा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। इतना ही आज के लिए प्लांट का मैंने आपको खत्म किया, बस 3 वीडियो में। और पता नहीं यार लॉकडाउन से कब छुट्टी मिलेगी। ऊपर वाले जिंदा रहेंगे, ऊपर वाले तो रहेंगे ही जिंदा, लेकिन ऊपर वाले होते हैं तो हम कभी जाएंगे ऊपर तो देखेंगे। क्या कहने का मतलब है कि होंगे, ऐसा नहीं होंगे भाई, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। तो आप लोग का ये कहना था कि 3 वीडियो मैंने आपको खत्म किया, पता नहीं कोरोना कब तक खत्म होगा, कब तक आप लोग से मिल के वार्तालाप होगी, और जब भी होगी तो आई थिंक कि टिश्यू स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अब हम चल रहे हैं, तो लाइक वाइक थोड़ा देते रहना सब टीचर लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो थोड़ा लिंक को शेयर वेयर कर लेना। समझ में आ गया? चलते हैं, 9th का ये खत्म और एनिमल्स टिश्यू पे हमारे प्लांट खत्म।